हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका इंडिया क्लासेस पर। दोस्तों आज है 23 अप्रैल 2023 और 23 अप्रैल 2023 का आपका मध्य प्रदेश पटवारी का सेकंड शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है। तो आइए सेकंड शिफ्ट में आए हुए सभी प्रश्नों का हम लोग एनालिसिस करते हैं, जिसमें आपके जीके, एमपी जीके, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर, हिस्ट्री, साइंस, कंप्यूटर और हिंदी के प्रश्न लिए गए हैं। तो आइए जितने भी प्रश्न हमको मिल सके हम सभी प्रश्नों का आपको एनालिसिस कराते हैं और सभी प्रश्नों का राइट आंसर बताते हैं। देखिए आपके एग्जाम में एक प्रश्न पूछा गया था, ठीक है, और ये करंट अफेयर का हाल ही में का जो है प्रश्न बना है कि केंताजी ब्राउन जैक्सन कहाँ की पहली अश्वेत महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। केंताजी ब्राउन जैक्सन कहाँ की पहली अश्वेत महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है? तो यह अमेरिका की जो है अश्वेत महिला मुख्य न्यायाधीश बनी हुई है। दोस्तों हमने अभी हाल ही में 2 दिन पहले जो है करंट अफेयर करवाया है। हम प्रतिदिन सुबह 8 बजे करंट अफेयर को अपलोड करते हैं, ठीक है, और हमने उसमें इस प्रश्न को भी कराया था और हमने बार बार वहाँ पर रिपीट किया था कि यह आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है। जितने भी बहन उस करंट अफेयर की वीडियो देख के गए होंगे आज वो खुद समझ रहे होंगे कि क्या चीज़ें हमको बताई गई थी। अगला प्रश्न है आपका कि संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस जो है ये 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है, 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, देखिए काफी जो शिफ्टों के बाद आज नृत्य से फिर से प्रश्न बना है कि जम्मू कश्मीर का राजकीय नृत्य कौन सा है? तो देखिए उस ऑप्शन में आपके राउफ नृत्य भी शायद दिया गया था, ठीक है, तो जम्मू कश्मीर का राजकीय नृत्य जो है राउफ हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। और दोस्तों मैं आप सबको सबसे पहले ये बात बता दूं कि हमने जितने भी चीजें पढ़ाई हैं आज हमको वो सभी चीजें देखने को मिल रही। फर्स्ट शिफ्ट में सभी चीजें मिली हैं और इस शिफ्ट में भी दोनों चीजें देखने को मिल रही हैं। अभी जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया, जितने भी भैया बहन देख रहे हैं इस वीडियो को और जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया है उनसे हम लास्ट में मात्र 2 मिनट बातें करेंगे, ठीक है। सभी लोग उस बात को जरूर सुन के जाना क्योंकि अभी आपके लिए जो है समय बहुत कम है, क्योंकि नेक्स्ट डे आपका एग्जाम है, इसलिए हम आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे, ठीक है। हम सीधे प्रश्नों की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? देखिए नाबार्ड की स्थापना आपसे पूछी गई है, तो नाबार्ड की स्थापना जो है 5 नवंबर सन 1982 ईस्वी में की गई थी, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे, जिनका एग्जाम नहीं है वो लोग भी ध्यान से सुनते रहें। नाबार्ड की स्थापना 5 नवंबर सन 1982 में हुई थी। आपसे ईस्वी ही पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देखिए एकदम सिंपल सा प्रश्न पूछ लिया गया है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो हमें यहाँ से जितने भी अब एग्जाम देखे सभी लोग इसका राइट आंसर करके आए हैं माउंट एवरेस्ट को, ठीक है, और माउंट एवरेस्ट ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि जबलपुर संभाग में कुल कितने जिले हैं? जबलपुर संभाग में कुल कितने जिले हैं? तो टोटल 8 जिले हैं। आइए उन 8 जिलों का नाम हम देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए एक जबलपुर था, दूसरा कटनी था, तीसरा था नरसिंहपुर, फिर चौथा हो जाएगा सिवनी, 5वां है छिंदवाड़ा, छठा है बालाघाट, 7वां है मंडला और 8वां है आपका डिंडौरी। ये सब जबलपुर संभाग में जिले हैं। दोस्तों जो आप अभी स्टैटिक जीके, करंट अफेयर जितने भी प्रश्न देखे हैं, जो भी भैया बहन हमारे द्वारा बताई गई वीडियो को देख के गए होंगे, आज वो खुद महसूस कर रहे हैं कि हमको क्या चीज़ पढ़ाया गया था और क्या चीज़ हमारे एग्जाम में पूछी गई। सेम टू सेम चीज़ वही सब पूछी गई जो चीज़ें हमने कराया है। अगला प्रश्न है आपका कि अकबर का उत्तराधिकारी कौन था? ठीक है, ये हिस्ट्री का प्रश्न पूछा गया था। तो देखिए जो अकबर के उत्तराधिकारी थे, हमने बार बार कहा था कि जहांगीर हैं, ठीक है। अकबर का उत्तराधिकारी कौन था? जहांगीर है। अगला प्रश्न है आपका, नेक्स्ट प्रश्न आपको दिया गया है कि मध्य प्रदेश के कौन से जिले राजस्थान से लगते हैं? मध्य प्रदेश के कौन से जिले या फिर कितने जिले राजस्थान से लगते हैं? तो देखिए इनकी संख्या टोटल 10 है, ठीक है। आपसे इससे किसी भी टाइप का प्रश्न मैंने इनमें से कौन से जिले में राजस्थान से लगते हैं, तो हम आपको 10 जिलों का नाम बताते हैं। जो आपके ऑप्शन में दिया गया होगा वही आपका राइट आंसर होगा। देखिए मध्य प्रदेश से लगने वाले 10 जिले कौन से हैं? पहला है झाबुआ, दूसरा है रतलाम, तीसरा है मंदसौर, चौथा है नीमच, 5वां है अगर मालवा, छठा है राजगढ़, 7वां है गुना, 8वां है शिवपुरी और 9वां है श्योपुर और 10वां आपका है मुरैना। ये सभी जो है राजस्थान से लगने वाले जिले हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाए जाने की शुरुआत कब की गई थी? ठीक है, जो हमारा 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो 10 नवंबर सन 2015 को। ये आपका पॉलिटी से प्रश्न बना हुआ है, ठीक है, 10 नवंबर सन 2015 को की गई थी। चलिए हम लोग फिर से देखिए हिस्ट्री का प्रश्न फिर से आपका डिस्कस करते हैं कि सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो देखिए सातवाहन वंश के संस्थापक थे सिमुक। कौन था? सिमुक थे। हो सकता है कि इसको काफी बच्चे गलत करके आए हों, ठीक है, लेकिन जिन्होंने थोड़ा भी ध्यान से पढ़ा होगा वो जरूर राइट करके आए होंगे। अगला प्रश्न है आपका, देखिए ये प्रश्न तो बार बार रिपीट हो रहा है कि धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ठीक है, तो धावन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3। नेक्स्ट आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं कि धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तब आपका होना चाहिए सोडियम कार्बोनेट।
ठीक है। धावन सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट और रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3। ठीक है। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, देखिए अगला प्रश्न आपसे साइंस से ही पूछा गया था कि फास्फोरस को जल में क्यों रखा जाता है। तो देखिए फास्फोरस को जल में इसलिए रखा जाता है क्योंकि उसे आग से बचाना है। ठीक है। यदि उसे फास्फोरस को जल में नहीं रखेंगे तो वह जल जाएगा। ठीक है, आग लग जाएगी। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था और ये भूगोल का प्रश्न है आपका। ठीक है, जियोग्राफी का प्रश्न है कि पृथ्वी के भूपर्पटी, दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है लिखने में, पृथ्वी के यहाँ पर हम लिख देते हैं पृथ्वी के भूपर्पटी। ठीक है, पृथ्वी के भूपर्पटी के नीचे वालीर पर्वत को क्या कहते हैं। तो देखिए जो पृथ्वी की भूपर्पटी के नीचे वालीर पर्वत है उसे मेंटल कहा जाता है। क्या कहते हैं, मेंटल कहा जाता है। और मेंटल आपके ऑप्शन में भी दिया गया था और वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग डिस्कस करेंगे। अगला प्रश्न आपको दिया गया था कि रक्त के थक्का जमने की क्रिया को क्या कहते हैं। अभी तक आपसे पूछा जाता था कि रक्त का थक्का न जमना किस विटामिन की कमी से होता है, लेकिन आज उसी से प्रश्न बना हुआ है कि जो रक्त का थक्का जमता है इस क्रिया को क्या कहते हैं। तो देखिए इस क्रिया को हम लोग रक्त स्कंदन कहा जाता है। ठीक है, इस क्रिया को रक्त स्कंदन कहते हैं। अगला प्रश्न आपका केमिस्ट्री था कि एल्यूमिनियम में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए एल्यूमिनियम में प्रोटॉनों की संख्या टोटल 13 होती है। ठीक है, और 13 आपके ऑप्शन में भी दिया गया था और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका फिजिक्स से प्रश्न है, यानी भौतिकी से, कि स्थिर वस्तु में कौन सी ऊर्जा होती है। स्थिर वस्तु में कौन सी ऊर्जा होती है। तो देखिए दो है, एक स्थितिज ऊर्जा है और दूसरा या स्थितिज ऊर्जा नहीं होगी तब आपका राइट आंसर होगा संवेग ऊर्जा। ठीक है, आपके ऑप्शन में या तो स्थितिज ऊर्जा दिया गया होगा या फिर संवेग ऊर्जा दिया होगा, इन्हीं दोनों में से कोई एक दिया होगा जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए पढ़ना था आपका कि अगर शेर हिरन को खाता है। ठीक है, अगर शेर हिरन को खाता है तो वह किस श्रेणी का उपभोक्ता है। तो देखिए यदि शेर हिरन को खा रहा है तब वह तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता हो जाएगा। ठीक है, हिरन या शेर को खा रहा है तो वह तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता हो जाएगा। यदि आप समझना चाहते हैं तो देखिए हिरन जो होते हैं वो घास फूस को खाते हैं। ठीक है, हिरन जो हुए वो भी जो है घास फूस को अपना खाए। उसके बाद हिरन को कौन खा रहा है, तो शेर खा रहा है। तो इसमें 3 स्टेप हुआ कि नहीं, पहले घास हुआ, फिर हिरन हुआ और फिर शेर हुआ। तो इस प्रकार शेर जो हिरन को खाएगा तो वह तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता हो जाएगा। ठीक है, और यदि आपसे पूछा जाता है कि हिरन यदि घास को खा रहे तब कौन सा जो है उपभोक्ता होगा, किस श्रेणी का, तब वह द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न दिया है, अगला प्रश्न है आपका, इनमें से कौन सी अयोध्या सिंह हरिऔध की रचना है। अब देखिए हिंदी के प्रश्नों को हम आपको डिस्कस कराते हैं। इनमें से कौन सी रचना जो है अयोध्या सिंह हरिऔध की है। तो देखिए अयोध्या सिंह की हरिऔध की जो है कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं जो आपके सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। एक है प्रिय प्रवास, अगला है वैदेही वनवास, नेक्स्ट है आपका रसकमल, अगला है चोखे चौबदे, अगला है चंद्र खिलौने और नेक्स्ट है आपका खेल तमाशा। उसके बाद एक बचता है आपका बाल विवाह। इन्हीं में से कोई आपके एक ऑप्शन में भी दिया गया होगा और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया था कि तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है। तो देखिए जितने भी भैया बहन हमारी हिंदी की जो हमने एमपी पटवारी के लिए स्पेशल 2 वीडियो बनाई थी वहां पर हमने आपको एक एक चीजों को पहचानने का तरीका बता दिया था और एकदम सरल चीजों में बताया था कि समास को कैसे पहचानेंगे, रस को कैसे पहचानना है, कौन सी संधि है इसको कैसे पहचानना है। अभी देखिए हम आपको इसकी ट्रिक फिर से बताते हैं। देखिए यदि आपको तत्पुरुष समास दिया रहे तो उसका विग्रह कीजिए। ठीक है, जब विग्रह करेंगे तो बीच में उसमें को आएगा या फिर से आएगा या फिर के द्वारा आएगा या फिर के लिए शब्द का यूज होगा। अब देखिए कैसे, मान लीजिए आपको दिया गया था क्या शब्द दिया गया था कि आपको दिया गया था चिड़ी मार। तो चिड़ी मार में आपसे पूछा जाए कौन सा समास है, तो जब आप उसका सिंध विच्छेद करेंगे तो चिड़ी मार का हो जाएगा चिड़िया को मारने वाला। तो देखिए बीच में को शब्द आया कि नहीं। नेक्स्ट आपको दिया जा सकता है दोषपूर्ण, दोषपूर्ण का संध विच्छेद कीजिए तो दोष से पूर्ण, तो बीच में से शब्द आ रहा है कि नहीं। अगला आपको पूछा जाएगा कि गुरु दक्षिणा में कौन सा समास है, तब आप वहां तुरंत संधि विच्छेद करिए कि गुरु के लिए दक्षिणा। अब हमने यही बताया है कि बीच में को आएगा, से आएगा, के लिए आएगा, के द्वारा शब्द का यूज हो, वहां पर आप बिना सोचे तत्पुरुष समास सही कर देंगे। जैसे आपको दिया गया है गंगा जल, तो गंगा के लिए जल, बीच में के लिए शब्द आ रहा है कि नहीं है। नेत्रहीन है, नेत्र से हीन, बीच में से शब्द आया कि नहीं। तो ऐसे ही हमने सभी चीज़ों को आपको सीखने का तरीका बताया था। आज जो भी भैया बहन उस वीडियो को देख कर गए होंगे, मात्र उस वीडियो को देखने में 1 घंटे लगे होंगे, दोनों वीडियो को ध्यान से देखने में, आज उस 1 घंटे का फायदा उनको जरूर मिला होगा। और हमने आज यहाँ पर जितने भी प्रश्न आपके फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट से पूछे गए हैं, जितने भी भैया बहन उस दोनों वीडियो को देखे गए हैं जो हमने एमपी पटवारी स्पेशल बनाई है, आज उनको पूरा फायदा उस वीडियो का मिला होगा। ठीक है, अगला देखिए आपसे पूछा गया था कि हास्य रस का अस्थायी भाव क्या होता है। तो देखिए हमने इसमें बताया था कि रस से आपसे सिर्फ और सिर्फ अस्थायी भाव पूछा जाएगा, बाकी कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो हास्य रस का अस्थायी भाव क्या होता है, हास होता है।
अगला आपसे तद्भव तत्सम पूछे गए थे, उसके बाद वाच्य पूछा गया था। हमने इन दोनों टॉपिकों को भी एकदम विस्तृत से, और जैसे आपसे तद्भव तत्सम आपको पहचानना कैसे, हमने इसकी भी आपको ट्रिक बताई थी। सिर्फ हमने आपको बताया था कि आपको 8 वर्ड याद करने हैं, जिसमें छोटा सा था, बड़ा सा था, री थी, ख था, छत्र वाला छ था बस, और छ से छाता वाला छ था। इन्हीं 7-8 वर्डों को याद करके आपको कोई भी तद्भव तत्सम दे दिया जाए, कहीं से भी लाके आप तुरंत उसको बता देंगे। यदि आज जो भी उस वीडियो को देख कर गए होंगे, हम 100% कह सकते हैं कि वो अपना फुल हिंदी में पूरा नंबर सही करके आए होंगे। हिंदी में, साइंस में और जीके जीएस एमपी जीके की हमने टोटल 5 ही वीडियो अपलोड की है, लेकिन उस 5 वीडियो में हमने ऐसी चीज़ें अपलोड की है कि उसी के बाहर आपसे कुछ भी नहीं बन सकता है। इसलिए जितने भी भैया बहन अभी एग्जाम नहीं दिए, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लेलिस्ट में चले जाइए, है इंडिया क्लासेस के चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ पर एक बनी है कि एमपी पटवारी एग्जाम 2023 इस एग्जाम में स्पेशल तैयारी करें। उसी में सभी वीडियो अपलोड हैं। 2 हिंदी की वीडियो है, 2 एमपी जीके की वीडियो है, 1 साइंस की वीडियो है। उस 5 वीडियो को देख के जाइए। आप अपना साइंस में, जीके में, करंट अफेयर में और जो है हिंदी में एक भी प्रश्नों को गलत नहीं करके आएंगे, ये हमारा आपसे वादा है। ठीक है, और इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होती हुई मिलते हैं हम आपको एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।